जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव का स्वास्थ्य क्या है? हम लोग सदियों से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सबसे उत्तम धन है स्वास्थ्य। मनुष्य का जब तक स्वास्थ्य सही रहता है, कार्यकुशलता अच्छी रहती है। स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हम अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। तो देखिए, स्वास्थ्य क्या है, हम लोग आज यही पर चर्चा करेंगे कि मानव स्वास्थ्य क्या है और रोग किस तरह से होते हैं। पुराने वैज्ञानिक जो यूनानी वैज्ञानिक थे, हिप्पोक्रेटिस ने ये बताया कि जो ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति होते हैं या काला पित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं वो गर्म व्यक्तित्व के होते हैं, उनमें बुखार होता है। तो ये बताया किसने? हिप्पोक्रेटिस ने। और वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य भी यही कहते थे, यही मत था। लेकिन जब उसके बाद में वैज्ञानिक आए विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज की, तो आप कोई भी याद रखना है कि रक्त प्रसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे साहब वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने थर्मामीटर के द्वारा उसने जब शरीर का माप किया तो उन्होंने ये सब बातों को झुठला दी और सही मतलब खत्म कर दिया कि ये कोई बात नहीं कि ब्लैक बाइल में ही ये रोग होता है, बुखार होता है, गर्म व्यक्तित्व के होते हैं। ये सब चीज़ों पर उन्होंने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को एक नई परिभाषा दी है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कहें। यानी वो व्यक्ति, आपका स्वास्थ्य कब सही रहेगा, आप स्वस्थ कब कहे जाएंगे? जब मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर आप स्वस्थ हो, तब आप स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, जब आदमी स्वस्थ होता है, मनुष्य स्वस्थ जब होते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। मनुष्य स्वस्थ होगा तो कार्य में दक्षता लाएगा, कार्य उसका सही से हो जाएगा। मृत्यु दर, जो जन्म मृत्यु दर है, शिशु मातृ दर मौत की है, जो बच्चे पैदा होने की, जो पैदा होते ही मर जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर कम होगी। शिशु मातृ दर माने माताएं भी मर जाती हैं बच्चा जन्म देने के समय में, वो भी दर घटती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा लिखें, स्वास्थ्य की डिफिनेशन लिखें, तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक, जब तक देखिए ये नहीं कि शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। जब आप में सामाजिक हो, आपकी सामाजिकता के तौर पर भी आप स्वस्थ हो, मानसिक तौर के भी रूप से स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, तब आप स्वस्थ कहलाने के योग्य हैं। और अगर ये तीनों गुण आप में पाए जाते हैं, ये तीनों गुण जिससे पाया जाता है वह एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब होगा तो क्या होगा कि वो कार्य करने में दक्ष होगा, कुशल होगा, सही समय पर अपना कार्य कर ले जाएगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, इस समय कक्षा 12 के हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा, मानसिक रूप से आप पढ़ते कुछ और है, आपके समाज में कुछ और आता है, तो कहाँ पर आप भले आप कहो हम मोटे हैं, हमारा वेट इतना है, लेकिन मानसिक रूप से आप कहाँ स्वस्थ हैं? ठीक है, तो स्वस्थ की परिभाषा यही है कि जो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसे हम स्वस्थ कहते हैं। तो देखिए स्वस्थ की परिभाषा क्या है, हम स्वस्थ की परिभाषा देते हैं। तो WHO के अनुसार देखिए वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
स्वास्थ्य को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मानसिक रूप से, मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर से स्वस्थ होते हैं उन्हें हम स्वस्थ कहते हैं। क्लियर? ये बात WHO ने बताया। ठीक है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा हमने जाना कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होगा। सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिकता के तौर पर भी स्वस्थ रहें। ठीक है, अब हमें स्वस्थ रहने के लिए करना क्या होता है? स्वस्थ रहने पर क्या होता है? जब स्वस्थ हम रहते हैं तो कार्य क्षमता अधिक होती है। स्वस्थ होने पर कार्य क्षमता अधिक हो जाती है, उत्पादकता बढ़ती है और क्या होता है? एवं आर्थिक संपन्नता आती है। ठीक है, नहीं तो अगर इनमें कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई चीज इसमें कमी रहेगी तो सब चीज उठा करके कहाँ आर्थिक संपन्नता तो आ ही नहीं सकती। लगातार डॉक्टर हकीम को आप या जिसको भी आप बे करते रहेंगे लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य कैसे होता है, कैसे आप स्वस्थ रहेंगे? स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है एवं शिशु तथा मातृ दर में कमी आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ जाता है, यानी मौत मतलब थोड़ा जितने एक लिमिट है उतनी होती है, वरना तो आप जानते हैं कि कैसे टिकट कट जाता है अचानक, सडनली, तुरंत। फिर देखिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए कैसे? तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको संतुलित आहार, भोजन में बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता, आपको स्वच्छता अपनाना है। अपने शरीर में को साफ सुथरे, वायुमंडल अपने चारों तरफ परिवेश में साफ सुथरा होना चाहिए। एवं नियमित व्यायाम, आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव डालती हैं। इन सभी को लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम कर सकते हैं। देखिए, आप ये समझते हैं हमारी बॉडी है, बॉडी में बहुत सी आर्गन लगे हुए हैं। आर्गनों से एक सिस्टम है, इन शरीर के अंदर बहुत से सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत से तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो जब ये शरीर पूर्ण रूप से कार्य करता है, अपने नेचुरली काम करता है, तब तक तो आप स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये अपने कार्य में, इनके कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न होती है या इनके कार्य में थोड़ी सी अनियमितता हो जाती है, तो ये अनियमितता ही रोग का परिलक्षण है। ये अनियमितता होना, ये आप अपने कार्य को सही से न कर पाना ही शरीर में एक प्रकार का रोग हो जाता है। आप जैसे समझ लीजिए, नाक से हम श्वसन करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। अच्छा, अब जब हमें श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है, हमें कहीं दर्द होता है, यहाँ पर लंग्स हमारे सही काम नहीं करते हैं, तो हम जाते हैं किसी चेस्ट रोग विशेषज्ञ से दिखाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमको कोई फेफड़े संबंधी रोग हो। अब रोग कैसे हो? क्योंकि वो अपना कार्य तो जब तक कर रहा था सही से, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब कार्य करने में कुछ अनियमितता आ गई है, तो जब अनियमितता आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हमको कोई रोग उत्पन्न हो गया। पाचन से ले लीजिए, मुख से लेकर के भोजन खाया जाता है, मुख से लेकर के पेट में आपको पाचन में पढ़ाया गया है। तो जब पूरी प्रक्रियाएं आप खाते हैं, मतलब पूरी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से जब शरीर में होती रहती है, आप खाना खाते हैं, आसानी से पचता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इसमें कोई रुकावट आती है या ये अपने पाचन तंत्र में कोई जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाता है, ये अपने कार्य को अंजाम सही से नहीं दे पाते हैं, आप सुबह खाते हो और शाम तक आपका पेट भरा भरा रहता है, तो आप स्वयं अपने आप को महसूस करते हो कि कुछ हो गया है। हमारे पेट में सभी मतलब जो पाचक एंजाइम्स हैं या जो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले हमारे ऑर्गन्स हैं, वो कुछ काम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाँ, वो समझ जाते हैं कि अरे भाई पाचन तंत्र में कोई दिक्कत है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये है कि जब हमारे शरीर तंत्र में, यानी ये जो तंत्र बने हुए हैं, इन तंत्रों में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, वो अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे पाते हैं, तो हमें रोग उत्पन्न होता है। अब ये रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक रोग तो जन्मजात रोग है,
कैसे? कोई गलती नहीं है आपकी खान पान से कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन आपको रोग हो गया है। तो जन्मजात रोग है, जेनेटिकली है, अपने माता पिता से मिलने वाला रोग है, तो उसमें तो आपका कोई करतूत है ही नहीं। तो जिसमें अपना कोई वश नहीं चलता उसके ऊपर आप न जाए, ठीक है? वो तो तुम्हें गिफ्ट में मिला है, ठीक है? लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद उपार्जित से होते हैं, जो जन्म लेने के उपरांत में प्रवेश में रहने से, संक्रमण से, किसी के इन्फेक्शन से, इन तरह से जो बीमारी होती है। तो बीमारी यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक है जन्मजात रोग और एक है जन्म के बाद वाले। तो जन्मजात और हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है, रोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से होते हैं, उनके फैलने का कारण क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है, किस तरह से उनको उससे निजात मिलता है। तो कितने हमारे रोग प्रोटोजोन्स हैं, कितने बैक्टीरियल हैं, कितने वायरल हैं, तो हम अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन से रोग किस तरह से हैं। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।